हो गया? ओके चलो, गुड इवनिंग क्लास। सर कल हम लोगों ने बात की थी, क्या बात की थी बताओ, आप लोग बताओगे आज। कल क्या बात हुई थी? कल सिर्फ एक टॉपिक पढ़े थे हम, हाँ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, जिसमें हमने 8 डिटर्मिनेंट्स इन टोटल देखे थे। बोलो समझ में आया? आज सर हम लोग चलेंगे आगे। पेज नंबर बता दो कोई। 280 सारे आ जाओगे पेज नंबर 280 पे। ठीक है सर, सप्लाई फंक्शन हो गया था पूरा। हॉट्स आपको दिया गया था घर पे एज अ होमवर्क पढ़ने के लिए। सबसे पहले ईमानदारी से बताओ कितने लोग पढ़ के आए हैं, हाथ उठाओगे। अच्छा यहीं पढ़ लिए थे, यहीं पढ़ने वाले भी हाथ उठाओगे। 1 2 3। अच्छा क्या समझ में आया क्या बोलना चाह रहा है? आ जाओ, मत बोलो, समझ में आया क्या बोलना चाह रहा है? बताओ, अनुभव खड़े हो जाओ, समझाओगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मेरे को आंसर से मतलब नहीं, मेरे को बताओ क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है ये। तो क्यों, क्या रिस्पॉन्स? क्वेश्चन एक बार रीड कर दे रहे हैं। हाउ मार्केट सप्लाई रिस्पॉन्स टू इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। बोलो भाई, ये हम लोग अपने नोट्स में क्लियरली लिख लेते। बैठ जाओ अनुभव, वेरी गुड सर। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करेंगे, जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करेंगे, हमारी सप्लाई बढ़ जाएगी, हमारी सप्लाई बढ़ जाएगी। याद है पेनिसिलिन वाला एग्जांपल या इंसुलिन वाला एग्जांपल? यस ओके वेरी गुड। ठीक है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। आ जाओगे नेक्स्ट पेज पे 282 लॉ ऑफ सप्लाई। उससे पहले कोई होशियार बच्चा मुझे बता देगा व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। बताओ मन। अरे ये वाला ना बताओ यार, बैठ जाओ। हम लोग जो लिखे थे, हाँ, ceteris paribus when the price increases the demand falls and vice versa। ये छोटे से पार्ट में लॉ ऑफ डिमांड खत्म। यानी कि सर ceteris paribus अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड गिरती है, डिमांड गिरती है। दैट इज व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। सर सप्लाई में क्या होगा? उसका उल्टा। ceteris paribus when the price rises the demand, अरे बोलो, डिमांड, अरे बेवकूफो, डिमांड आएगी, सप्लाई। व्हेन द प्राइस राइजेस द सप्लाई राइजेस। डिक्रीजेस कौन बोला? कौन बोला? अमित खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, एक बार खड़े हो जाओ, डर नहीं लगता है? सप्लाई चैप्टर में डिमांड बोलने से पहले तुम्हें डर नहीं लगता है क्या? बैठ जाओ सर। ceteris paribus when the price rises the supply rises and vice versa। बात खत्म। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, जब कमोडिटी की अपनी प्राइस बढ़ेगी तो उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी। पहले से पढ़ रहे हैं सर, वही है लॉ ऑफ सप्लाई, कुछ अलग है नहीं है। बुक में कहीं ऊपर छोटा सा लिख लोगे, पेंसिल से, पेन से, जिससे तुम्हारी इच्छा करे। ceteris paribus, ये लॉ ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन है और ये सही है, ठीक है। ceteris paribus अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट when the price of a commodity rises its demand। बताओ भाई, डिमांड के आगे क्या आएगा? डिमांड के आगे क्या आएगा? हाँ, डिमांड, अरे बेवकूफो, सप्लाई चल रहा है ना, तो ये डिमांड होगा क्या? नहीं होगा सर, ये डिमांड नहीं होगा, ये क्या होगा? सप्लाई। क्या होगा? बिल्कुल ऊपर लिख दो अमन। व्हेन सप्लाई, बोलो, इंक्रीजेस कि डिक्रीजेस? इंक्रीजेस। वेरी गुड, काम खत्म। इतने छोटे से पार्ट में लॉ ऑफ सप्लाई खत्म हो जाता है। अरे अर्पित, जल्दी आ गए तुम स्टैटिस्टिक्स की क्लास के लिए? इतना जल्दी थोड़ी आना था, 40 मिनट बाद आना था। चलो नोट कर लो इसे। ऑनलाइन वालों एक बार नोट करके डन का मैसेज डाल दोगे। अच्छा, इसके आगे ऐड कर दोगे एंड वाई से वर्सा, एंड वाई से वर्सा। चलो भाई नोट कर लो इसे। क्या हो गया? दिख नहीं रहा है? अर्पित थोड़ा सा इधर हो जाओ, कोने में हो जाओ। ये किसका बैग है? ये प्रोवोग, उसको पीछे कर दो। अर्पित इधर हो जाओ एकदम आराम से। ठीक, नोट कर लो इसे। हो गया सबका? छोटी सी डेफिनेशन है सर, कुछ है ही नहीं इसमें दम। चलो मेरे साथ आ जाओगे पेज नंबर 282 पे। अमन सोनकर, अ सिंगल वर्ड फ्रॉम योर माउथ एंड विल बी थ्रोन आउट ऑफ द क्लास।
एज सिंपल एज दैट, ठीक है। पेज नंबर 282, फोकस जोन। द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी कि सर ceteris paribus, quantity supplied increases with increase in the own price of a commodity and vice versa। कुछ अलग लिखा है क्या इससे? नहीं सर, वो भी अब छोटे में लिख रहा है, वो भी अब छोटे में लिख रहा है। ओके सर। टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई, दोस्तों वही सप्लाई वाला प्रेजेंटेशन है यार, सप्लाई शेड्यूल देखे थे ना, सेम प्रेजेंटेशन है, और ठीक वैसे ही डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी है। कोई समस्या इसमें? कोई समस्या? पुरानी चीजें हैं सर, बासी चीजें हैं, बेकार हैं, बासी समोसा है, कोई नहीं खाएगा। जो नया है वो क्या है? पेज नंबर 283, अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। अब ये देख के चलना, मजे की बात जानोगे, तुम ये भी पढ़ चुके हो, पढ़ो मेरे साथ, अभी पता चलेगा। नंबर 1, देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस में कोई चेंज नहीं है, वेरी गुड। नंबर 2, देयर इज नो चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि टेक्नोलॉजी में, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी कोई चेंज नहीं है। नंबर 3, देयर इज नो चेंज इन द गोल ऑफ द फर्म, गोल में भी कोई चेंज नहीं है। नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर, यानी कि एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस में भी कोई चेंज नहीं है, और द गवर्नमेंट पॉलिसी में भी कोई चेंज नहीं है। दोस्तों क्या इतनी सारी चीजों को हमने एक वर्ड में कवर कर लिया? ceteris paribus, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। सर ये जो हमने 8 के 8 फैक्टर्स पढ़े थे ना, इसमें से ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी छोड़ के बाकी सारे क्या हैं? कांस्टेंट। बाकी सारे क्या हैं? कांस्टेंट है। अजम्पशंस में कोई दिक्कत? जहां अजम्पशंस लिखा उसके ऊपर ही हेडिंग एक एरो करके बस ये लिख लो, तुमको ध्यान आ जाएगा। सर कुछ नहीं, ceteris paribus है, बाकी सारे 8 फैक्टर्स, ये 8 में से सिर्फ ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज होगा, बाकी सब क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। समझ में आया? अरे बोलो। ओके, ब्रॉडली यानी कि मोटा मोटी, द लॉ ऑफ सप्लाई एज्यूम्स दैट ऑल अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है सर, कोई समस्या हमको इसमें नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ एक्सेप्शंस है दोस्तों, लॉ ऑफ डिमांड में एक्सेप्शंस हुआ करते थे, कोई बता पाएगा क्या क्या थे? और कोई लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस बताओ। अर्पित एक बताओ, कोई एक सा बताओ, बैठ जाओ। अमन कोई दूसरा बताओ। गिफ्ट एंड गुड्स, बैठ जाओ। कोई तीसरा बताओ। इररेशनल जजमेंट। और अच्छा 3 ही था ठीक है सर, नहीं और भी हो सकते हैं। फ्यूचर में प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि राइज करेगी तो हम डिमांड बढ़ा देते थे, याद है? ऐसा कुछ चीजें थी, हाँ, जहां पे लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करता था, तो ऐसे थे सर। इसमें भी है कुछ एक्सेप्शंस, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। नंबर 1 सर, एग्रीकल्चरल आउटपुट। मेरी तरफ देखो, बुक को छोड़ो। एग्रीकल्चरल आउटपुट पे लॉ ऑफ सप्लाई क्यों नहीं होल्ड करेगी दोस्तों? क्यों नहीं होल्ड करेगी? रॉ मटेरियल नहीं, रॉ मटेरियल क्या रीजन? अरे पे समझाओ, हम समझे नहीं। रॉ मटेरियल से कैसे? और कोई तब तक बोलो भाई, कैसे नहीं होल्ड करेगी लॉ ऑफ सप्लाई? सर ceteris paribus, व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस इट्स सप्लाई इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। ये क्यों नहीं होल्ड करेगा एग्रीकल्चर पे? नेचुरल है, हम लोग क्या नहीं कंट्रोल कर सकते उसका? सर मैंने रख लिया ना, मेरे पास गेहूं एक्स्ट्रा है, चावल एक्स्ट्रा है, मैंने उठा के रख लिया सर गोदाम में। जब प्राइस बढ़ेगी बेचेंगे, नहीं बढ़ेगी नहीं बेचेंगे। देखो सबसे बड़ी बात है ना, एग्रीकल्चरल इनपुट की शेल्फ लाइफ नहीं होती है। सब्जियां, टमाटर, आलू, इनकी शेल्फ लाइफ नहीं होती दोस्तों। तुम रोक लो, अच्छा एक बात बताओ, प्राइस गिर गई, तुमने रोक लिया, रोक के रख लिया, सड़ जाएगा यार वो। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में सड़ जाएगा। इवन इफ यू, अगर तुम लोग को नहीं पता हो, कभी सुबह या मंडी चौराहे पे चले जाना, बगल में है ना, कभी सुबह 4 बजे जाना, सब्जियों के ट्रक यहीं आते हैं, और जब ट्रक पहुंचते हैं तब उसका रेट लगता है। समझ रहे हो? किसान ट्रक लेके पहुंचता है सब्जी का, जैसे गोभी, आलू, टमाटर जो भी है, वो जब पहुंच जाएगा तब ऑन द स्पॉट उसका रेट लगता है कि भाई 20 रुपए किलो हम खरीदेंगे या 18 रुपए किलो हम खरीदेंगे। वो लौटा के नहीं ले जा सकता है, लौटा ले आने ले जाने का खर्चा, फ्यूल का खर्चा। दूसरी चीज, अगर वो ले गया, 2 दिन उसने रखा, तीसरे दिन सामान सड़ जाएगा, सब्जी सड़ जाएगी, कोई खरीदेगा? फिर टोटल वेस्टेज। इस वजह से, और तीसरी चीज सर, मान लो प्राइस बढ़ भी गई, भाई मेरे पास जमीन तो उतनी ही है, सब्जी तो उतनी ही उगा पाएंगे, गेहूं चावल तो उतना ही उगा पाएंगे, है कि नहीं है? इस वजह से सर इसकी सप्लाई फिक्स्ड रहती है, वॉट एवर बी द प्राइस। समझ में आया? शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में चेंज कर सकते हैं कि भाई मान लो ये क्या है भाई, ये लौकी है, लौकी की प्राइस लगातार गिर रही है, लौकी की प्राइस गिर के 20 पैसा हो गई परमानेंटली, तो हम क्या करेंगे भाई? लौकी खेती ही नहीं करेंगे, काम ही खत्म हो गया। समझ रहे हो ना? लेकिन शॉर्ट रन में आप उसकी सप्लाई को चेंज इस प्रकार से नहीं कर सकते हो। क्लियर हुआ? पक्का? रीड करोगे। द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई स्ट्रिक्टली टू एग्रीकल्चरल आउटपुट एट इट इज गवर्न्ड बाय नेचुरल फैक्टर्स। बिल्कुल सर, नेचुरल फैक्टर्स हैं
If due to natural calamities there is a fall in the production of wheat, then its supply will not increase no matter what the price is. ठीक है सर, ये भी बात सही है, बगल मैरो करके लिख लोगे, it has low shelf life, it has small shelf life. शेल्फ लाइफ कोई बता सकता है शेल्फ लाइफ क्या होती है? क्या होता है? एक्सपायरी। सर हम अगर उसको रखे हुए हैं तो कितने समय में वो खराब हो जाएगा? तुम बोलोगे सर हम तो फ्रिज में रख लेते हैं, मम्मी तो अखबार में लपेटती हैं, फ्रिज में रख देती हैं, 1 हफ्ता 10 दिन चलता है। भाई किसान उतना बड़ा फ्रिज कहाँ से लाएंगे? बोलो कहाँ से लाएंगे? नहीं ला सकते हैं ना। एक होता है सर कोल्ड स्टोरेज, जहाँ पे वो आलू प्याज और ये सब अपना रखते हैं, लेकिन उसके किराया बहुत हाई रहता है, समझ रहे हो ना। इस वजह से सप्लाई हमेशा कांस्टेंट रहती है, कभी चेंज नहीं होती है। वेरी गुड। नंबर 2, गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। सर समाज में रुतबे के समान क्या लॉ ऑफ सप्लाई होल्ड करेगी? उस पर डिमांड ज्यादा है, सर प्राइस बढ़ गई, एप्पल ने कहा लाओ और आईफोन बनाते हैं, भर देंगे आईफोन। नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। शिनेल एक कंपनी है जिसका परफ्यूम आता है, स्पेलिंग हमको भी नहीं पता है, प्रोनाउंसिएशन पता है बस, बड़ा महंगा होता है, वो और महंगा हो गया सर। बोलो क्या कंपनी दुनिया भर का बनाने लगेगी? नहीं बनाएगी सर, ग्राहक ही नहीं है, बना करेगी क्या? आईफोन ने बना दिया अपने 10 करोड़ आईफोन 13 प्रो मैक्स, खरीदो, खरीदेगा कोई? 100 करोड़ बना दिया, बना कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेंगे सर, डिमांड ही नहीं है भाई, कोई खरीद नहीं पाएगा। इस वजह से इसकी सप्लाई क्या रहती है? कौन सी? अच्छा एक बात बताओ, अगर इसकी प्राइस गिर जाती है तब ये कंपनियां क्या करेंगी? तब भी नहीं बढ़ाएंगी। पूछो क्यों? भाई इनकी नीश, देखो एक टर्म होता है नीश मार्केट। नीश पता है आपको क्या होता है? नीश मतलब छोटा, लिखते नीचे हैं पढ़ते नीश हैं, NICHE नीचे, और पढ़ते नीश है। नीश मतलब छोटा मार्केट, टारगेटेड मार्केट। आईफोन का मार्केट नीश मार्केट, अभी को तो बहुत बड़ा हो गया है। और दूसरा देख के चलो जैसे रॉयल, ये तुम्हारा रोल्स रॉयस नीश मार्केट है दोस्तों, छोटा ही मार्केट है। 5 करोड़ 6 करोड़ की गाड़ी कौन लेगा? कुछ चुनिंदा लोग लेते हैं। तो ये अपना मार्केट इनका ना कभी कम होता है ना कभी ज्यादा होता है, इनके फिक्स कस्टमर होते हैं। भाई प्राइस चाहे बढ़ा दें चाहे कम कर दें, इनका प्रोडक्ट खरीदना, इनका प्रोडक्ट खरीदेंगे ही खरीदेंगे। यहाँ पे कितने आईफोन लवर्स हैं? कोई है? देखो कितना नीश मार्केट आईफोन का, सिर्फ एक है, और उसके पास भी अभी होगा नहीं, पूछ लो उससे था, बेच दिए। देख लो नीश मार्केट है सर। वो प्राइस नहीं देखते हैं, वो सोचते हैं भाई, देखो इधर देखोगे, वो सोचते हैं भाई कस्टमर हैं तो ले लो, बेच लो। समझ में आया? ओके सर। नंबर 3, पेरिशेबल गुड्स, वही एग्रीकल्चर वाला जो सामान सर खराब हो जाता है, क्या उसको बचा के रखोगे? मिठाई, प्राइस बढ़ गया ज्यादा बेच दोगे, प्राइस कम हो गया रखे रहोगे, बाद में बेचेंगे, खराब हो जाएगी सर। कोई मतलब है? नहीं मतलब है। At a given point of time, sellers may be willing to sell more of a perishable good even at lower prices. एक समय ऐसा आएगा ना सर, मेरा सामान खराब हो रहा है, मेरा सामान खराब हो रहा है, प्राइस कम है ज्यादा है, हटाओ बेच के किनारे करो, इतना तो मिल जाएगा। हुआ है कि नहीं हुआ आप लोग के साथ ही? कभी कभी मेरे घर में बहुत हुआ है। मेरे घर में बड़ा सा आंगन है, तो वहाँ पे फर्नीचर रखा था, फर्नीचर रादर सोफा सेट, ठीक है, बहुत पहले का बना हुआ था, तो वो खुले में ओपन में रह गया, हम लोग उसको ढकना भूल गए। अब एक बरसात वो देखा, पहली बार उसके लिए ऑफर आया, भाई 30,000 रुपये में दे दो। हम लोग कहे बैक 30,000 को 1 लाख रुपये में नया मिलता है। अगली बरसात आई, एक बरसात और देखा, उस बार उसके लिए ऑफर आया 10,000 रुपये दे दो। हम लोग का बैक 10,000 में कोई देगा, 1 लाख रुपये का सोफा सेट है। तीसरी बार जाते जाते जब उस पर हम लोग ने थोड़ा सा बैठाया, थोड़ा सा अंदर से देखा, तो उसके अंदर से ये थोड़े थोड़े जीव जंतु निकल रहे थे, छोटे छोटे, काले पीले हरे नीले गुलाबी। कहे भाई क्या मिलेगा इसका? एक बंदा आया 5,000 रुपये में वही चीज़ लेके गया। हम लोगों ने कहा भाई 5,000 दे दो, वरना ठंड में फिर इसी को तोड़ के जला के तापना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? पेरिशेबल गुड्स सर एक समय बाद खराब होते हैं ना, आप कम प्राइस पे भी निकाल के किनारे करते हो कि हटाओ इसको बेचो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बिल्कुल सर। यहाँ पे भी लॉ ऑफ सप्लाई होल्ड नहीं करेगी। तो बताओ भाई 3 जगह कहाँ नहीं होल्ड करेगी? एग्रीकल्चरल आउटपुट, आर्टिकल्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन और पेरिशेबल गुड्स। समझ में आ गया? कोई समस्या? ओके सर, वेरी 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 गुड। भाई कुछ देखा देखा सा निकल लग रहा है। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई, और मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। बिल्कुल डिमांड जैसा कॉन्सेप्ट है। कोई बताना चाहेगा क्या खड़े होके? एनीवन? बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, बस डिमांड की जगह सप्लाई बोल देना है। कौन बोलेगा? कौन बताएगा? यार पब्लिक स्पीकिंग तुम लोग किया करो। देखो एक चीज समझोगे, तुम्हारे पास दुनिया भर की क्वालिफिकेशन होगी ना, एक सेकंड रुक जा, पहले समझा लेने दो बच्चों को। तुम्हारे पास दुनिया भर की क्वालिफिकेशन होगी ना, तुम बहुत बड़े प्रोफेशनल बन जाओगे, लेकिन अगर तुम पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाओगे ना, कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी। इस चीज को समझना। मान के चलो तुम प्रोफेशनल हो, ठीक है, बाहर दुनिया भर का CS, CS, CMA, CFA और दुनिया ACCA सब डिग्री लेके बैठे हो, तुम्हारे पास क्लाइंट आता है, अब तुम उसके पास गए, मान लो उसकी वर्क प्लेस पे गए, 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठे हुए हैं, तुम गए अपना सर साइन अगर कर दीजिए, इज्जत होगी तुम्हारी? नहीं इज्जत होगी। बोलना आना चाहिए।
10 लोगों के, 20 लोगों के, 30 लोगों के बीच में खड़े हो तो बोलो। हम नहीं बोल पाते, तुम लोग से इतना फ्रैंकली हो कि हम भी आते, बच्चों पढ़ लिया जाएगा, तुम कहते नहीं पढ़ेंगे सर, हम कहते ठीक है तुम लोग बैठ लो, फिर हम खड़े हैं किनारे, मन हो जाए तो बताना। भाई खाली हो जाएगा ये सारी डेस्क बेंच खाली हो जाएगी, कैमरे पढ़ाएंगे खाली, समझ रहे हो ना। बोलना सीखो, गलत सलत कोई, अरे तुमको नहीं आ रहा भाई, तुमको डर लग रहा है कि हम गलत बोल देंगे, सर किसको आ रहा है, जिसको आता वो बोल नहीं देता। चलो अनुभव, खड़े हो जाओ, बताओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। पहले बता दो चेंज इन सप्लाई क्या होता है। हाँ, एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन, या एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन दोनों सही है। क्यों होता है अनुभव ये? चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अपने ही प्राइस के चेंज की वजह से ये चीजें होती हैं। बोलो समझ में आया। और ये क्या होता है? शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, अदर थिंग्स जो हमने यहाँ पे सेट्रिस पैरिबस जो कांस्टेंट मान लिया, अगर ये चेंज होंगी और इसकी वजह से सप्लाई चेंज होगी, दैट इज योर शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। बोलो समझ में आया। वेरी गुड अनुभव, बैठ जाओ, आदत डालो यार तुम लोग भी, कुछ भी बोलो, ये नहीं कुछ भी बोलो, खड़ा होकर सर एपी ढिल्लो का गाना गाने लगे। अरे कुछ भी बोलने का मतलब है कुछ रेलिवेंट बोलो, गलत बोलो लेकिन बोलो, बोलने के बहुत बेनिफिट होते हैं भाई, समझ रहे हो ना इस चीज को। ठीक है, तो इसको नोट कर लिया जाए। अरे बोलो, ओके आ जाओ, चलो मेरे साथ नोट करना शुरू कर दो, टाइम नहीं है अपने पास। आप में से कई लोगों के एग्जाम 20 उससे हैं, 20 के ग्राउंड से, 14 से है। कौन है भाई? अच्छा आर्मी, ओके, इसीलिए वो ऐसे ही जुल्म करते हैं, कहते हैं आ जाओ भाई तुम 14 फरवरी से एग्जाम देना शुरू करो, जिंदगी झंड हो जाए तुम्हारी। चलो कोई बात नहीं, इधर देखोगे, बस 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 नोट करना शुरू करो। चेंज इन सप्लाई, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा क्लास, इस चीज को समझ लीजिए। चेंज इन सप्लाई, चलो भाई बता दो चेंज इन सप्लाई किसकी वजह से होता है? ड्यू टू चेंज इन प्राइस। वेरी गुड, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। और ये किस वजह से होता है? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स बट प्राइस इज कांस्टेंट। वेरी गुड, राइटिंग दिख रही दोस्तों? अरे बोलो, राइटिंग दिख रही है? ओके, दिखना समझ में आना एक ही चीज है। चेंज इन सप्लाई, चलो इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं। सप्लाई कर्व ऐसा होता है ना? बोलो भाई, अंश ऐसे होता है ना सप्लाई कर्व? नहीं, हाँ, अपवर्ड स्लोपिंग। ये क्या है? ये डिमांड है। वेरी गुड, चिंता ना करो, अभी एक समय पे आकर हम तुमको पोपट ही साबित कर देंगे अगर तुम ऐसा बोलोगे तो। चलो भाई, ये रहा मेरा प्राइस। चलो चलो नोट करो, बातें नहीं। ये रहा P1, ये क्या हुआ है ये? अरे बोलो, इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं। एक्सपांशन, और ये क्या हुआ है? P2। ओए कहाँ बातें हो रही हैं? बातें कहाँ हो रही हैं? बोलो बताओ, पहले देख लेते हैं भाई कौन है बात करने वाले चेहरे। हमको इधर से आवाज आ रही है तुम्हारी तरफ से। डर नहीं लगता है? डर नहीं लगता है तुमको? डरना चाहिए, जिंदगी में डरना चाहिए। चलो भाई, ये रहा तुम्हारा P2। ये क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन। वेरी गुड, सेम वो डिमांड वाला कॉन्सेप्ट है सारे। कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे? चेंज इन सप्लाई बोलो, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई बोलो, चीज एक ही है। समझ? ये कहाँ लिखा है भाई मेरे? अरे सॉरी, यस सही बोल रहा है बच्चा। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई बोल दो ना इसको, फिर क्या करना है भाई, तुम भी खुश हो जाओ। शिफ्ट इन सप्लाई कर्व से बेटर है ना। सुनो, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व लिखा ना इधर पे, हम इधर लिख दे रहे मूवमेंट इन सप्लाई कर्व, बस मूवमेंट along the
सप्लाई कर, अभी को सही है? मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर, ठीक है सर, ये हो गया ड्यू टू चेंज इन प्राइस। और यहां भी बना लेते हैं एक। अब देखो, अच्छा पहले समझ लो एक बार दोस्तों, नोट कर लो तो बताओ, फिर तुमको समझा देते हैं, इधर भी हम बना देते हैं तब तक। बिल्कुल हम बता रहे हैं, चिंता ना करो। अभी हम लोग समझे नहीं है इसे। ठीक है, नोट कर लो इतना, फिर बताओ। ऑनलाइन वालों आप भी नोट कर लो इसे, लो नोट कर लो, साथ में बातें नहीं होंगी क्लास। ये P1 है। इसके आगे एक लाइन और ऐड कर लो, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ओनली। इसमें ऐड कर लो ड्यू टू चेंज इन प्राइस ओनली। सर ये डिमांड क्यों बनाया है सर? डिमांड बनाए हैं? कहाँ डिमांड बनाया मेरे भाई? सप्लाई तो अपवर्ड स्लोपिंग होता है ना। अरे हाँ, ओके 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 ओके, बड़ा जल्दी बता रहे तुम लोग भाई। मेरा माइंड ऑनलाइन वालों, और किसी का ऑनलाइन भी कमेंट नहीं आ रहा है, वेरी गुड। मेरा माइंड दूसरी जगह डिस्टर्ब है, तो आप लोगों को तो बताना चाहिए था। चलो कोई मेजर चेंज नहीं है, बता दिया वही बहुत बड़ी बात है। कमाल के हो तुम लोग यार। चलो कोई चेंज नहीं मेजर, बस इतना कर लो। वही तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन उल्टा हो गया, हम देखिए कैसे डिक्रीज कर रहा है। नहीं नहीं ठीक है, सही सही बोल रहे हो। ये लो भाई, चलो ये कर लो कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन, और ये क्या हो जाएगा? अरे बोलो, एक्सपांशन, एक्सपांड। बिल्कुल बेटा, उल्टा लिख लो। नहीं जो पहले बनाए थे उसको उल्टा लिख लिया है। बैलेंस बनाए थे? नहीं जो पहले से ही बनाए थे। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया दिमाग है तुम्हारा भाई, कहाँ से लेके आते हो? घर से कभी लेके भी आया करो। चलो, तो ये पूरा पूरा गलती आप लोग पे है, क्योंकि आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इतना समझाने के बाद भी ये देख लो, इसे सप्लाई कर्व एक ये है और एक ये है। अब समझते चलो यार, अब इसी बात पे एक बार हो ही गई है, तो इधर पहले देख लो, समझ लो, नोटिंग वोटिंग होती रहेगी बाद में। इधर देखो, समझ दिया जाएगा पूरा। ऑनलाइन वालों आप भी समझोगे, ठीक है। सर ये रहा मेरा सप्लाई कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों सर? क्योंकि हम कम प्राइस पे कम सप्लाई करते हैं, ज्यादा प्राइस पे ज्यादा सप्लाई करते हैं, तो इसका ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। सर कैसे दिखाओ ना, हम नहीं समझे। सर P2 ये प्राइस क्या है? ये कम है, इसमें हम कितना सप्लाई करेंगे? सिर्फ इतना, कम हुआ ना ये। सर प्राइस ज्यादा है, इसमें हम कितना सप्लाई करेंगे दोस्तों? ज्यादा। समझ में आया? बिल्कुल सर, बहुत आसान है, ठीक है सर। इसको मिटा दो अब देखो भाई, हमारी ओरिजिनल प्राइस जो थी, वो थी P। कितनी थी? P। मान के चलो फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं बस 5, आप लोग इसको नोट नहीं करोगे। 5 मेरी प्राइस थी, उसमें हम कितना सप्लाई कर रहे थे? इतना। कितना सप्लाई कर रहे थे? इतना। कोई समस्या नहीं सर, ये थी मेरी क्वांटिटी। मेरी प्राइस बढ़ गई, P1 चली गई। प्राइस यहाँ पे क्या हुई है दोस्तों? राइज हुई है। हुई है कि नहीं हुई है? अरे बोलो सर, प्राइस राइज हुई है तो हम सप्लाई कितना करेंगे? ज्यादा। कितना करेंगे? ज्यादा। वेरी गुड। और प्राइस गिर गई दोस्तों, तो कम करेंगे, Q2। समझ में आया? तो सर ये जो ऊपर गया है दैट इज योर एक्सपांशन, और जो नीचे आया दैट इज योर कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो दोस्तों, ये चेंज मेयर किसकी वजह से आ रहा है?
प्राइस। किसकी वजह से? प्राइस। क्या कोई और चीज यहां पे चेंज हो रही है? द आंसर इज नो सर। समझ में आया? अब इधर मेरे साथ ग्राफ में समझोगे। सर मेरी ओरिजिनल प्राइस जो थी ना वो ये थी, ठीक है, और हम इतना क्वांटिटी सप्लाई कर रहे थे, कोई समस्या? सर अचानक से ना मेरी प्राइस सेम रही, मेरी क्वांटिटी सप्लाई क्या हुई? बढ़ गई। क्या हुई? बढ़ गई। तो हम ऊपर आएंगे, ऊपर आएंगे। हमने कहा यार ये तो कमाल है। कमाल क्यों है सर? मेरी प्राइस तो सेम है, मेरी प्राइस क्या है? सेम है। तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ होगा? उन 7 में से कोई एक फैक्टर। समझ में आया? प्राइस के अलावा 7 फैक्टर और थे ना, उनमें से कोई एक चेंज आया होगा जिसकी वजह से हमारी सप्लाई बढ़ गई, एंड दैट इज योर राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर। क्या बोलते हैं इसको? राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर। इसको बोल लो S1, इसको बोल लो S2। बोलो कोई समस्या? अच्छा लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा सर? जब किसी वजह से हमारी सप्लाई कम हो जाएगी, हमारी क्वांटिटी की सप्लाई घट जाएगी। समझ में आया? आसान है? ओके सर, अब नोट कर लो और ध्यान दिया करो क्लास में, होश में रहा करो। हो सकता है मैं ऐसे करके तुम लोग को चेक कर रहे हो। सर टीचरों को बेस्ट बहाना होता है जब अपना खुद का ध्यान नहीं होता है किसी चीज पे, तुमको चेक कर रहे थे। नहीं भाई, तुम लोग को कोई चेक नहीं कर रहे थे, मेरा खुद का ध्यान इस पे नहीं था, मैं ध्यान किसी और चीज पे था। हाँ किस पे था अमन? उसको बताने से तुमको घंटा समझ में नहीं आना है, तो उससे बेटर है तुमको ना ही बताया जाए। जो ऑफिशियल हम लोग को कोई भी समस्याएं आती हैं तो हम लोग घर पे नहीं बताते। उसके 2 रीजन है। पहली चीज सर उन लोग को घंटा को समझ में आना नहीं है, दूसरी चीज परेशान हो जाएंगे कि उल्टा परेशान है। इससे अच्छा बताओ ही मत। अगर कुछ हेल्प कर सकते तो अवश्य तुमको बताते कि हाँ मन चलो कर सकते हो। अमित निकालो 15-20 लाख रुपए का लोन मेरे लिए। अच्छा ये भी ठीक है, 5 साल मेरा काम ही निकल जाएगा मेरा। चलो देख लो इसको, ये सबको समझ में आ रहा है क्या? शिफ्ट और मूवमेंट। सब मूवमेंट तब होती है जब प्राइस चेंज होता है। हम लोग इस पे बलून वाला एग्जांपल लिए थे दोस्तों, आपको याद होगा सर। प्राइस इज द एयर। सर एयर की वजह से बलून छोटा बड़ा हो सकता है, दैट इज योर एक्सपांशन। लेकिन सर जब सप्लाई कर्व ही शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज योर मूवमेंट। वो क्या कहलाती है? मूवमेंट। समझ में आ रहा है? पक्का? ओके। इसमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी बनाना चाहोगे क्या? बनाओगे? एक बार ये नोट कर लो, फिर इसी में लेफ्टवर्ड शिफ्ट इसी सेम में हम बना देते हैं, ठीक है? हाँ एरो ही चेंज करेंगे, एरो ही चेंज करेंगे स्वयं। कौन बोला? अच्छा अमित। हाँ बिल्कुल एरो ही चेंज करेंगे। तुम लोग को दोबारा लिखना पड़ेगा। तुम लोग को दोबारा लिखना पड़ेगा। हो गया दोनों? ऑनलाइन वालों एक बार आप भी लिख के डन कर दोगे। ऑनलाइन वालों क्लास की शुरुआत में आपका एक कमेंट आया था ऑडियो वीडियो पे, यस सर। उसके बाद कोई कमेंट आया नहीं है, तो कमेंट्स करो, इंटरैक्टिव रहो। चलो नोट कर लो इसे। डन। हो गया सबका? सबका हो गया है। ओके चलो भाई, अब तुम लोग को एक जादू दिखाएं दोस्तों, एक जादू दिखाए। देखो जादू देखो, ये मैंने इसे मिटाया, ये मैंने इसे मिटाया, ये मैंने इसे मिटाया, ये मैंने किया। लेफ्टवर्ड शिफ्ट दिखाना है ना? ये मैंने किया, ये मैंने किया, ठीक है। उसके बाद मैंने ये किया, S1 S2 और एट लास्ट तुम लोग जो तब से चिल्ला रहे हो, ये क्या हो गया? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। कैसा लगा जादू? बहुत बढ़िया। चलो लेकिन आप लोग पास जादू अवेलेबल नहीं है, आप लोग को लिखना पड़ेगा। लिख लो इसे। हाँ नोट कर लो इसे। वेरी गुड रुद्रांश, सरफराज, डिंपल, अंकिता, फिर से नोट कर लो इसे। लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी नोट कर लो एक बार। क्या हुआ अमन? क्यों? ट्रेन में? अंकिता अगर तुम आज डांट खाओगी मेरे से तो उसका रीजन मन हुआ क्योंकि इसने तुम्हारे राज बता दिए मुझे। चलो नोट कर लो इसे जल्दी से। ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाला नहीं लिखना यार, खाली ये लिख लो बस।
डन, वेरी गुड डिम्पल। क्लास, आप लोग को ये असेंबली हॉल लगता है क्या कि सर गांव के सारे बड़े बूढ़े मिले हैं, आओ कुछ बातें कर ली जाएं, पंचायत बना लिया जाए यहाँ पे? हाँ, बूढ़े नहीं ना हो तो बूढ़े वाला काम क्यों करते हो फिर? क्लास में रहो, कंसंट्रेट, मेरे से इंटरेक्ट करो ना यार। हम किस लिए हैं? हम बोर होते हैं ना, तुम लोग आपस में बात करते हो, मेरे से बात करो, हम भी बोर नहीं होंगे। हो गया ये? जल्दी जल्दी जल्दी। बोलो, कौन बोला? क्या? आप ठीक है? हो जाए तो बताना फिर। सरफराज डन, डिम्पल डन, बाकी लोग? अनुज हो गया सबका? अरे इसमें बनाना ही क्या है भाई? हो गया, आगे बढ़िए। अच्छा अच्छा, अमन सोनकर, ठीक है, चलो भाई अब आगे चलेंगे। सर मेरे साथ आ जाओ पेज नंबर 283 पे, 284 पे रादर, मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। यानी कि सर कौन सा हुआ? ये वाला। कौन सा? ये वाला। रीड करोगे। व्हेन ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, अरे क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगा? चेंजेस। वेरी गुड। इट इज एक्सप्रेस बाय डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सप्लाई कर्व। बाय इस पे कोई सा पॉइंट बनाओगे, सप्लाई चेंज हो रही है प्राइस की वजह से, दैट इज योर क्वांटिटी क्या होगा? मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। वेरी गुड। क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व। ठीक है सर। और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू राइज इन इट्स ओन प्राइस इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू फॉल इन इट्स ओन प्राइस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। को समस्या? इस पैराग्राफ में किसी को समस्या? नहीं सर। वेरी गुड। Shift in supply curve or change in supply. The type of change takes place when quantity supplied changes due to change in factors other than own price. Underline करोगे, other than own price of the commodity, such as change in technology or change in input price. यानी सर ये वाला केस, प्राइस कांस्टेंट है, बाकी किसी फैक्टर की वजह से अगर चेंज आ रही है तो दैट इज योर शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। कोई समस्या? अरे बोलो हाँ ना। ओके। It is called shift in supply curve. In this case, the entire supply curve either shifts upward. हाँ क्या? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या पढ़ा रहे हो उसको? सर पढ़ा रहे हैं सर की बुक में लिखना है सर, और क्या सर? अच्छा ये पढ़ा रहे हो? नहीं बता रहे थे सर। उसको बता, उसको नहीं पता है। अमित तेरे को नहीं पता है? बोलो हाँ कि ना। पता है कि नहीं है ये बताओ बस। जब पता उसको तो क्यों फिर बता रहा था अमन? जब पता है उसको तो क्यों बता रहा था फिर? तुम्हारे लगने से काम चलता है, तुम्हारे लगने से काम चल जाएगा अमन। इधर देखो, तुम्हारे लगने से काम चल जाएगा। लगने पे दुनिया चलती ना बेटा, तो बहुत कुछ लग गया होता लोगों को अब तक जो नहीं लगता है। तो ज़्यादा लगवाओ मत और खड़े रहो। ठीक है सर, आगे चलेंगे। इन दिस केस द एंटायर सप्लाई कर्व कैन आइदर शिफ्ट अपवर्ड और लेफ्ट और क्या है? लेफ्ट और डाउनवर्ड टू द राइट to the initial supply curve. When due to change in these other factors supply falls, it is called decrease in supply. यानी कि सर ये वाला केस। कोई समस्या किसी को? Anyone? ओके सर। अच्छा तुम लोग एक चीज देख रहे हो, हम लोग सप्लाई कर कभी यहाँ से नहीं शुरू कर रहे, ओरिजिन से नहीं। क्यों? हम लोग कभी ओरिजिन से सप्लाई कर नहीं शुरू कर रहे हैं। क्यों? सर जीरो प्राइस पे जीरो सप्लाई। बिल्कुल सर, ठीक है। डिक्रीज इन सप्लाई, ओके। अच्छा एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन फिर वही समझा रहा है यार, एग्जांपल के साथ समझा। तो रीड करोगे इसको, बोलो, मार्क करो होमवर्क। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई इज योर होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। इंक्रीज, ये पेज नंबर 286 पे, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। यही केस है यार, कुछ अलग नहीं है, यही केस है। तो दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, पेज नंबर 287, कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई। सबकी बुक बंद, सबकी बुक बंद, सबकी बुक बंद। ठीक है, मैं आप लोग को एक 8 फैक्टर्स जो थे सप्लाई फंक्शन के एक बार आपको बता देता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना तो इसी पे अब क्वेश्चन है। सर नंबर 1 फैक्टर था ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी के अपना खुद का प्राइस, याद हो गया। नंबर 2 था सर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सर रिलेटेड गुड्स की प्राइस, याद हो गया।
ठीक है सर, 2 हो गया। नंबर 3, नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, 3 हो गया सर। 3 हुआ है अभी तक, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, बुक बंद। नंबर 4, गोल ऑफ द फर्म, क्या बोला, गोल ऑफ द फर्म सर। 4 हुआ, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री और गोल ऑफ द फर्म, 4 हुआ। नंबर 5वां है प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कौन से 5 हुए, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, आगे क्या था, नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, गोल ऑफ द फर्म और प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 5 हुआ। नंबर 6 क्या है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, 6 हुए हैं, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, गोल ऑफ द फर्म, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। वेरी 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 गुड। नंबर 7 है एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, कौन से 7 हुए हैं, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, गोल ऑफ द फर्म, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी और एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। और नंबर 8 है गवर्नमेंट पॉलिसी, क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी। एक बार आ जाओ, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, गोल ऑफ द फर्म, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस और गवर्नमेंट पॉलिसी। क्या 8 फैक्टर्स याद हो गए, पक्का, एक एक करके याद हो गए, ठीक है। अब हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा। नंबर 1 अमित नहीं रितिका, नंबर 1 इधर से चलते हैं ना, थोड़ा चेंज करेंगे। नंबर ओन प्राइस, वेरी गुड, बैठ जाओ। अंजू, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, बैठ जाओ। आदर्श, अरे बेवकूफ कहीं का, बताओ। विकास, गोल ऑफ द फर्म तो तुम आगे चलेगा यार, नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, ठीक है। अगला बताओगे, कौन बताएगा, तुम ही बता दो, गोल ऑफ द फर्म। अगला बताओ, अभिजीत। सम्मिलित में नहीं चलेगा काम। अंश, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अनुभव, हाँ, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी कहां चलेगा भाई, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। अमित, और लास्ट बता दो, गवर्नमेंट पॉलिसी। 8 हो गए। अब मुझे बता दो भाई, अब देखोगे इधर दोस्तों, अब देखोगे क्या हुआ है, इंक्रीज इन सप्लाई हुआ है, बैठ जाओ मन, क्या हुआ है, इंक्रीज। अच्छा एक बात बताओ, इंक्रीज इन सप्लाई क्या ये है कि ये है, नहीं सर, कौन सा, ये है इंक्रीज कि वो है इंक्रीज, एक्सपेंशन है सर, ये, अरे कौन सा है, राइट की लेफ्ट, ओके 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 ओके। जो ये बोल रहे हैं कि इंक्रीज इन सप्लाई ये है, हाथ उठाएंगे। और जो बोल रहे हैं इंक्रीज इन सप्लाई ये है, वो हाथ उठाएंगे। ठीक है, अब हम बताते हैं। जो इसके लिए हाथ उठाए थे, खड़े हो जाओ एक बार, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बेवकूफ हो। एक बात बताओ, यहां क्या हो रहा है, एक्सपांशन। एक्सपांशन में तुमको इंक्रीज में और एक्सपांशन में अंतर नहीं दिखता है, इंक्रीज और एक्सपांशन में अंतर नहीं दिखता है। अरे गधो, इंक्रीज ये है कि वो है, वो तो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन है। हाँ, वहां पे भी तो इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंशन सप्लाई बढ़ने, बिल्कुल नहीं इंक्रीज हो रहा है। एक्सपांशन और इंक्रीज में अंतर है मेरे भाई। जब शिफ्ट इन सप्लाई कर्व होता है, देन दैट इज योर इंक्रीज और डिक्रीज, और जब सेम प्राइस पे होता है, दैट इज योर एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अभी तुम लोग को होमवर्क इसी चीज से रिलेटेड दिया गया है, समझ गए, बैठ जाओ। हाँ बेटा, ए बातें नहीं होंगी, डाउट पूछे बच्ची। हाँ बेटा, प्राइस फ्लक्चुएशन, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन। और जब, अच्छा चलो भाई मेरे साथ आ जाओ, पेज नंबर 286 पे। तुम लोग आर्ग्यूमेंट पे उतर आते हो यार, पेज नंबर 286 पे आओ। 286 नीचे, इंक्रीज इन डिक्रीज इन सप्लाई व्हेन सप्लाई फॉर कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन इट्स ओन प्राइस, देन इट्स कॉल्ड, सच एज चेंज इज कॉल्ड, जैसे एक्सपेंशन, स्टेट ऑफ, इसको क्या कहते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज। यही केस है। अब समझ में आया, नहीं समझ में आया, बोलो। अच्छा हम समझाते हैं। अब इधर देखोगे, एक मूल मंत्र ले लो मेरे भाई, समझ जाओ, समझ जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, ठीक है। अरे इधर देखो ना, हमसे देखो, हमसे देखो। सर जब डिमांड प्राइस की वजह से चेंज होती थी, तुम क्या बोलते थे, एक्सपांशन इज डिमांड, क्या बोलते थे, एक्सपांशन।
लेकिन अगर प्राइस कम हो जाती थी तो डिमांड कम हो जाती थी, अगर प्राइस ज़्यादा हो जाती तो डिमांड कम हो जाती। क्या बोलते थे? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्या बोलते थे? कॉन्ट्रैक्शन। वैसे डिमांड सिकुड़ गई, छोटी हो गई। सर एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन सप्लाई ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सर एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन? लेकिन सर यहां पे तो हमारी सप्लाई ही चेंज हो जा रही है, समझो, इंक्रीज या डिक्रीज सप्लाई हो रही है। प्राइस कांस्टेंट है मेरे भाई, प्राइस क्या है? कांस्टेंट है, तो दिस विल बी आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। जब प्राइस की वजह से कुछ भी होगा, बलून बलून बलून, क्यों भूल जाते हो तुम लोग? बार बार बोलते हैं, बलून एक्सपांड होता था, कॉन्ट्रैक्ट होता था ड्यू टू प्राइस। प्राइस क्या थी? एयर थी, याद है? अरे याद है कि नहीं याद है? सर एक्सपांड हुआ बलून, कॉन्ट्रैक्ट हुआ बलून, प्राइस वाज द एयर। लेकिन सर यहाँ पे सप्लाई ही इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, दैट विल बी फॉर एनी अदर फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग प्राइस। प्राइस को छोड़ते हुए जब हमारी सप्लाई चेंज होगी, दैट विल बी इंक्रीज और डिक्रीज। समझ में आया? सर शिफ्ट वाला है, वेरी गुड डिम्पल, वेरी 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 गुड। बोलो, अभी भी किसी को कंफ्यूजन? मेरे से बात करो भाई, नहीं है तो बताओ भाई। किसी एक के मन में भी कंफ्यूजन होगी, हमसे बात करेंगे। और शक्लें मत बनाना, हम लोग नहीं समझ, ऐसे शक्ल नहीं देखते हैं भाई, मेरे से बात करो ना डायरेक्ट। सर नहीं समझ में आया, कौन है? समझ में नहीं अगर समझ में आ गया तो अभी हम पूछना शुरू करेंगे। फिर बताओ, समझ में आया? अमन आ गया? ठीक है, खड़ा हो जाओ, हम पूछते हैं। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तुमने बीच में बोला था ना सर आगे बढ़िए, तो हम बढ़ गए आगे, अब तुम पे वापस आएंगे ना। बता दो अमन, टेक्नोलॉजी अच्छी हुई है, ठीक है, सारे सुनोगे इस क्वेश्चन को। टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है, इस वजह से मेरी सप्लाई बढ़ गई। क्या हुआ? एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन है या इंक्रीज डिक्रीज है? या इंक्रीज है, रादर एक्सपांशन है कि इंक्रीज है? टेक्नोलॉजी अच्छी हुई है, इस वजह से मेरी सप्लाई बढ़ गई, एक्सपांशन या इंक्रीज? जिसको आ रहा है हाथ उठाएगा, बोलो। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। दर्द कर गया क्या इतनी देर में तुम लोग का? बुढ़े हो गए हो? उठाओ भाई। सर टेक्नोलॉजी अच्छी हुई है, इस वजह से मेरी सप्लाई बढ़ गई है, एक्सपांशन या इंक्रीज? सर इंक्रीज। क्यों इंक्रीज अमन? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिरता है, ठीक है, तो मेन पॉइंट फिर मिस कर रहे हो। सर प्राइस कांस्टेंट है मेरे भाई, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज होने से प्राइस पे कोई इफेक्ट आ रहा है क्या? नहीं, प्राइस कांस्टेंट है सर, फिर भी मेरी सप्लाई बढ़ रही है, इंक्रीज। समझ आया? बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। अभिजीत, सबसे हम बात करेंगे ना, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। सर मेरी ना प्रोडक्ट की प्राइस, मान लो मार्केट हम बेचते थे, ठीक है, नॉर्मल से हम प्रोड्यूसर हैं, हमको कुछ कॉमर्स की नॉलेज नहीं है, तुम अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान, हम तुम्हारे पास आते हैं। सर मेरी इस मार्कर की प्राइस 20 से बढ़ के 25 हो गई, ध्यान देना, मेरी मार्कर की प्राइस 20 से बढ़ के 25 हो गई है, मैंने सप्लाई बढ़ा दी। तुमने बोला सप्लाई बढ़ाओ, मैंने सप्लाई बढ़ा दी। बताओ ये होगा यानी कि एक्सपांशन होगा या इंक्रीज होगा? और जिसको आ रहा हाथ उठाएगा। बाकी इधर आगे लड़कियां, अरे भाई बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी तो पढ़ ही नहीं रही है, ऐसे काम चलेगा? बताओ भाई। एक्सपांशन, क्यों एक्सपांशन अभिजीत? सब प्राइस की वजह से चेंज आ रहा है, बैठ जाओ, वेरी गुड, प्राइस की वजह से चेंज आ रहा है, दैट इज योर एक्सपांशन। अब क्लियर हुआ? रैपिड फायर करें? आओ करते हैं ना, क्या करना है, खेलते हैं थोड़ा, क्योंकि चैप्टर ज्यादा बचा नहीं है, अब दम नहीं है इसमें, इलास्टिसिटी है, बस काम खत्म। चलो भाई, मैंने नहीं, सरकार ने कहा कि यार तुम मार्कर बनाना, भाई तुम मार्कर बना, हम तुमको सब्सिडी देंगे, मैंने सप्लाई बढ़ा दी, एक्सपांशन या इंक्रीज? इंक्रीज। समझ में आया? अभी को क्लियर है? घर जाके होमवर्क आज का रीड करोगे ना, तो ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई? कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन, अब मेरे साथ आ जाओ पेज नंबर 287। इंक्रीज इन सप्लाई क्यों हो सकती है? पेज नंबर 287। इंक्रीज, वेरी गुड, ऑनलाइन वाले भी बच्चे आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। अनुज ने 2 बार बोला, वेरी गुड डिम्पल, ठीक है। बाकी सरफराज समझ में आ रहा है ना? एक बार कमेंट करके बता दोगे, ठीक है। कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई, नंबर 1 भाई मेरे, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी लीडिंग टू अ फॉल इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। याद करो 8 फैक्टर थे, उसमें से एक कौन सा था? टेक्नोलॉजी। नंबर 2 रिडक्शन इन फैक्टर प्राइसेस कॉजिंग फॉलिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस का गिर जाना। अरे सर हम इतने समझदार हो चुके हैं ना कि अगर ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी छोड़ते हुए कोई सा भी और फैक्टर होगा जिसकी वजह से हमारी सप्लाई बढ़ेगी, दैट विल बी योर इंक्रीज। वो क्या होगी? इंक्रीज। ओन प्राइस छोड़ते हुए कोई सा भी फैक्टर होगा, दैट विल बी योर इंक्रीज इन सप्लाई। बस वही सारे फैक्टर तुमको दुनिया भर की गिना दिया है वो,
लेकिन सर हम तो समझदार है, लेकिन सर अगर ओन प्राइस की वजह से अगर इंक्रीज हो रहा है तो दैट विल बी योर एक्सपांशन। क्या होगा वो? एक्सपांशन। सर ओन प्राइस भी चेंज हो रहा है, अदर फैक्टर भी चेंज हो रहे हैं, तब क्या होगा? इतना हाई लेवल का क्वेश्चन आपके लेवल पे नहीं आएगा। आप लोग के लेवल पे क्या एमए इकोनॉमिक्स में भी नहीं आता है, तो चिल। समझ में आया? समझ में आ रहा है? ओके सर। और इसी के साथ इंक्रीज इन सप्लाई खत्म। अच्छा, डिक्रीज इन सप्लाई भी कुछ वैसा ही है, कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई। मैं चाहूंगा ना इस टॉपिक को भी होमवर्क कर लो, कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई और कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई। चलो अब मेरे साथ रिवाइज करोगे, इस टॉपिक में तुम फंस रहे हो यार, डिमांड में लग रहा है सही से पढ़े नहीं थे भाई मेरे। फिर से बताओगे सर कुछ भी ऐसा हुआ, ऊपर से परमात्मा उतर आए मेरे सपने में, करें तो सप्लाई बढ़ा दे, मैंने सप्लाई बढ़ा दी, इंक्रीज या एक्सपांशन? इंक्रीज। कोई फैक्टर हो सकता है सर, कोई किडनैपर आया मेरे सर पे बंदूक रख दी, का सप्लाई बढ़ा दे, मैंने सप्लाई बढ़ा दी, इंक्रीज या एक्सपांशन? इंक्रीज। सर कोई भी फैक्टर अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल बी माई इंक्रीज और डिक्रीज। अच्छा ठीक है सर, किडनैपर गया, किडनैपर आया, क्या उठा के ले गया भाई? मेरा मोबाइल उठा के ले गया कि सप्लाई कम कर दे, वरना तेरा मोबाइल गया तू भी गया। मैंने बोला अरे बाप रे बाप, मैंने सप्लाई कम कर दी, डिक्रीज या कॉन्ट्रैक्शन? डिक्रीज। सर प्राइस छोड़ते हुए कोई सा भी चीज होगी तो दैट विल बी योर डिक्रीज, शिफ्ट। समझ में आ गया? और सर प्राइस अगर होगी तो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, या ये तीन वर्ड एसोसिएट कर लो, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, प्राइस, ये तीनों साथ में दिखेंगे, जहां भी दिखेंगे ये तीनों साथ में दिखेंगे, और इनके अलावा कोई भी केस होगा दैट विल इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि शिफ्ट। क्लियर हो गया? अभी कोई डाउट? सही है सबका? क्लियर है? सरफराज को भी समझ में आ रहा है, वेरी गुड। चलो क्लास, तो आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। आप लोगों को होमवर्क दुनिया भर का मिला है। हाँ अब एक चीज और सुन लो, होमवर्क जो कल नहीं करके आए क्या करना है सर? जो रीड करने को दिए बस वो रीड करके आना है, समझ के आना है। अगर कल होमवर्क करके आप लोग नहीं आए, देखते हैं, मेरी मर्जी, हम चलवा देंगे। और अगर आप लोग नहीं करके आए तो आपकी पनिशमेंट फिर कल ही डिसाइड की जाएगी, और बड़ी इनोवेटिव से पनिशमेंट होगी। आपको कोई दर्द नहीं होगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ क्लास के सामने आप बेइज्जत होंगे वो अलग की बात है, ऑनलाइन क्लास के सामने बच्चों के सामने बेइज्जत होंगे, और जो रिकॉर्डिंग चल रही है नेशनल लेवल पे बेइज्जत होंगे तो होंगे ही। समझ में आया? चलो आज के लिए इतना ही क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, थैंक यू।